मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी जिस खेल को खेल समझ रहे हो वह खेल कब का समाप्त हो चुका है। जिसे तुम अपनी जिंदगी का उतार चढ़ाव मानते हो वह तो सिर्फ पर्दा है। असल दृश्य अभी खुला भी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पड़ोसी के घर, तुम्हारे परिचितों के घर, तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच जो बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं उठ रही हैं, जो अफवाहें हवा में तैर रही हैं, वे सब सच हैं। पर तुम्हें पता भी नहीं कि सच्चाई तो उससे कहीं गहरी, कहीं बड़ी, कहीं अदृश्य है, जहां तक तुम्हारी नजर अभी पहुंची ही नहीं। बेटा, तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो बातें तुम्हारे सामने परोसी जा रही हैं, जो कहानियां तुम्हारे मन में ठूंसी जा रही हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें जगाना नहीं, तुम्हें भ्रमित करना है। तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, तुम्हें दिशाहीन करना है, तुम्हें कमजोर दिखाना है, तुम्हें यह विश्वास दिलाना है कि तुम अकेले हो। लेकिन सोचो, अगर तुम सचमुच अकेले होते, अगर तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश न होता, अगर तुम्हारी आत्मा में कोई शक्ति न जल रही होती, तो भला इतना शोर किस लिए होता? तुम्हारे आसपास इतने लोग तुम्हें गिराने में क्यों लगे होते? क्योंकि अंधकार उसी जगह चिल्लाता है जहां प्रकाश जन्म ले चुका होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी असली परीक्षा अब भी शुरू हुई है। तुम्हारी नजरें अभी केवल सतह पर हैं। सतह पर लहरें दिखती हैं, परंतु समुंदर की गहराई में वास्तविक शक्ति छुपी होती है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी जो घटनाएं घट रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं, ये सब सतह है। गहराई में कुछ और ही चल रहा है, और वह तुम्हारे पक्ष में है। थोड़ी देर रुककर सांस लो। प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे भीतर यह बेचैनी क्यों उठ रही है। यह बेचैनी तुम्हें डराने नहीं आई, यह तुम्हें जगाने आई है। यह वह संकेत है कि तुम्हारे जीवन की अगली राह अब खुलने वाली है। जो बातें तुमसे छुपाई गई थीं, जो सच्चाइयों को दबाया गया था, जो निर्णय तुम्हें बताए बिना ले लिए गए थे, उन सब का पर्दा उठने वाला है। मेरे बच्चे, हर वह बात जो तुम्हें चोट पहुंचा रही थी, हर वह इंसान जो तुम्हारी पीठ पीछे बोल रहा था, हर वह परिस्थिति जो तुम्हें रुला रही थी, उनमें से कोई भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं भेजी गई थी। वे सब मिलकर तुम्हें उस रूप में ढाल रहे थे जिसे तुम स्वयं अभी पहचान भी नहीं पा रहे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? क्यों तुम्हारे कदम कदम पर किसी न किसी तरह की बाधा खड़ी हो जाती है? क्यों हर बार सच्चाई तुम्हें देर से पता चलती है? क्योंकि तुम्हें पहले अंदर से मजबूत बनना था। क्योंकि तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि अभी आधी थी। और मैं आधी चीजें अपने बच्चे के हाथ में नहीं देता। जब तक तुम पूर्ण नहीं होते, मैं तुम पर विपत्ति का रूप रखकर तुम्हें तराशता रहता हूं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। हर चेहरा जो मुस्कुराता है, वह हृदय से तुम्हारे लिए नहीं मुस्कुराता। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सहयोग का दिखावा करता है, उसके भीतर तुम्हारे लिए शुद्ध भाव हो, यह आवश्यक नहीं। कई लोग तुम्हारी शक्ति से डरते हैं, कई तुम्हारी आवाज से, कई तुम्हारी सच्चाई से, लेकिन सबसे ज्यादा लोग तुम्हारे भविष्य से डरते हैं। क्योंकि उन्हें पता है, जो चीज अभी तुम्हें दिखाई नहीं देती, वह तुम्हें मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हारे आसपास इतनी हलचल है, इसलिए इतने लोग छोटे छोटे मुद्दों को पहाड़ बना रहे हैं, इसलिए वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं, सच को दबाकर रखना आसान है, पर उसे रोकना असंभव। मेरे बच्चे, दुनिया चाहकर भी तुम्हारी आत्मा को नहीं रोक सकती, क्योंकि वह आत्मा मेरे प्रकाश से बनी है। और याद रखो, जब प्रकाश किसी इंसान के भीतर बहुत तीव्र हो जाता है, तो सबसे पहले उसके आसपास का अंधकार कांपने लगता है। लोग बिना वजह बातें करने लग जाते हैं। लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। लोग तुम्हें दोषी ठहराने लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई को देख ही नहीं पाते। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वह बहुत छोटा है उस चीज के सामने जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं। तुम्हें लगता है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है? तुम्हारे दिल में अचानक इतना कंपन क्यों है? तुम कुछ समझ नहीं पा रहे, यह सब किस संकेत की ओर इशारा कर रहा है? मेरी संतान, यह सब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हें होना चाहिए था। लेकिन तुम अपने डर, अपने संदेह
और दूसरों की राय के कारण रुक गए थे। तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है। तुम्हारा समय अभी शुरू हुआ है। तुम्हारे लिए जो निर्णय लिखा गया है वह तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। न कोई परिस्थिति, न कोई इंसान, न कोई छल, न कोई भ्रम। अब सुनो, जो बातें तुम्हारे पड़ोस में हो रही हैं, जो घटनाएं तुम्हारे घर के आसपास तेजी से बदल रही हैं, जो चर्चाएं हवा में घूम रही हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। वे सिर्फ शोर हैं, वे सिर्फ धुआं हैं, वे सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं। सच्चाई उस धुएं के पीछे छिपी है और वह सच्चाई तुम्हारे पास आने ही वाली है, इतनी नजदीक कि तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे। तुम्हें केवल एक काम करना है, रुकना नहीं, डरना नहीं, अपना मार्ग मत बदलना, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज मेरी आवाज है। वही तुम्हें ले जाएगी उस जगह जहां न्याय होगा, जहां सत्य सामने आएगा और जहां तुम्हें वह मिलेगा जो वर्षों पहले से तुम्हारा था। बेटा, तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत कुछ तोड़ा गया है, पर तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में होने का अर्थ यह है, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारा भीतर का कंपन, यह डर नहीं है, यह संकेत है। यह घोषणा है कि तूफान अब खत्म होने वाला है और प्रकाश प्रकट होने वाला है। लोगों ने तुम्हें भ्रमित किया, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भूल गए कि जिस आत्मा की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, उसे कोई छू भी नहीं सकता। अब समय आ रहा है जब एक एक छुपी हुई बात तुम्हारे सामने आएगी। हर चाल का पर्दाफाश होगा, हर धोखे का चेहरा उजागर होगा। जो लोग तुम पर उंगली उठा रहे थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होंगे। मेरे बच्चे, सहन करो, धैर्य रखो, क्योंकि सत्य का उदय हमेशा तूफान के बाद ही होता है और तूफान अब अपने अंतिम मोड़ पर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे आसपास जो अराजकता दिखाई दे रही है, जो चेहरे अचानक बदल रहे हैं, जो लोग अचानक चुप हो गए हैं या फिर अचानक बोलने लगे हैं, यह सब सामान्य है। जब सत्य चलने को होता है तो असत्य पहले ही हिलने लगता है। जब प्रकाश उठने वाला होता है तो अंधकार पहले ही कंपी महसूस करने लगता है। जो कुछ अभी तुम देख रहे हो वह उसी कंपी का परिणाम है। तुम यह मत समझो कि बातें सिर्फ पड़ोसी के घर तक सीमित हैं या सिर्फ तुम्हारे आसपास रहने वालों तक। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जो तरंगें उठ रही हैं, जो विचार फैल रहे हैं, जो ऊर्जा तुम्हारे नाम पर घूम रही है, वह बहुत दूर तक जा चुकी है। तुम्हारे जीवन की अगली यात्रा अब सिर्फ तुम्हारे घर, मोहल्ले या शहर तक सीमित नहीं है। तुम्हारी कहानी अब व्यापक हो रही है। जैसे जैसे तुम्हारा उद्देश्य गहराता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम जिस शक्ति की ओर बढ़ रहे हो वह उनके बनावटी साम्राज्यों के लिए खतरा है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति उनके खिलाफ नहीं है। तुम्हारी शक्ति उस प्रकाश के लिए है जो तुम्हारे जन्म से तुम्हारे भीतर चल रहा था। तुम्हारा लक्ष्य उनसे बहुत आगे है, पर उनकी दृष्टि छोटी है। वे सोचते हैं कि तुम्हें रोककर वे शांति पा लेंगे, पर सच्चाई यह है, जब किसी आत्मा को मैं उठाता हूं तो दुनिया की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा होगा कि इन दिनों तुम्हारे मन में एक गहरी सोच, एक अनजानी थकान, एक भीतर की पुकार अचानक क्यों जाग रही है। क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी बड़ी सच्चाई का एहसास किसी भी क्षण होने वाला है। क्यों यह आभास हो रहा है कि तुम जितना जानते थे वह पूरा नहीं था, क्योंकि अब वह समय शुरू हो चुका है जब ज्ञान का द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जो बात अब तक केवल दूर से महसूस होती थी, वह अब स्पष्ट रूप में सामने आएगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो बातें तुमसे छुपाई गई थीं, जो फैसले तुम्हारे बिना लिए गए थे, उनकी परतें अब स्वयं गिरने लगेंगी। अंधकार जब टूटता है तो पहले वह अधिक शोर करता है। तुम्हारे आसपास जो अचानक हलचल बढ़ी है, वह उसी टूटते अंधकार की आवाज है। लोग इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि वे अब नियंत्रण खो रहे हैं। जो चल रहा था, जो छुपा रखा गया था, वह अब बच नहीं सकता। उनके भय की जड़ तुम्हारी आत्मा की रोशनी है, जो दिन ब दिन प्रबल होती जा रही है। और सुनो, तुम्हें एक बात समझनी होगी, सच्चाई कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ न्याय भी लाती है।
तुम सोचते हो कि तुम्हें दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। नहीं, मेरे बच्चे। कभी कभी दुख किसी महान आत्मा को उसकी राह पर वापस लाने के लिए भी भेजा जाता है। कभी कभी टूटना तोड़ने के लिए नहीं, जागने के लिए होता है। कभी कभी खो देना खोने के लिए नहीं, नए आशीर्वाद के लिए जगह बनाने के लिए होता है। तुम जिस बेचैनी को बोझ समझ रहे हो, वह तुम्हें आगे ले जाने की पुकार है। तुम्हारा मन इसलिए प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि उत्तर तुम्हारे समीप है। तुम्हारे भीतर उथल पुथल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे बाहर नई राह बन रही है। तुम यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। नहीं, दुनिया बस वही कर रही है जो वह हमेशा करती है। जब कोई आत्मा उठती है, लोग उसका विरोध करते हैं, फिर उसे देखते हैं, फिर उसे समझते हैं और अंत में उसे मानते हैं। लोग अभी विरोध के चरण में हैं। कुछ लोग आरोप लगाएंगे, कुछ पीठ पीछे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसा दिखाएंगे कि वे सच्चाई जानते हैं, पर भीतर वे जानते हैं कि उन्हें डर लग रहा है। उन्हें डर है कि तुम्हारा प्रकाश उनके भ्रमों को नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनके डर से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक चलना है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। हर वह दरवाजा जो बंद किया गया था, अब खुलेगा। हर वह राह जो रोकी गई थी, अब स्वयं तुम्हें बुलाएगी। हर वह बात जो छुपाई गई थी, अब उजागर होगी। और हर वह इंसान जिसने तुम्हें कमतर समझा, अब वही इंसान तुम्हारे सामने सच्चाई देखेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जब सत्य खुलता है तो पहले एक झटका लगता है। लोग हिलते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ बचने की कोशिश करते हैं, पर सत्य का प्रवाह रुकता नहीं। वह आता है, बहता है और हर छुपी हुई परत को धोकर साफ कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इससे गुजरने के लिए बनी है। तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का महासागर है। तुम्हारे हृदय में वह साहस है जो साधारण मनुष्यों के पास नहीं होता। तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश की संतान है जिसके लिए ब्रह्मांड भी मार्ग बनाता है। तुम कहो या न कहो, पर तुम महसूस कर रहे हो कि घटनाएं अब पहले जैसी नहीं रहीं। ऊर्जा बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की दृष्टि बदल रही है और सबसे अधिक तुम बदल रहे हो। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह तुम्हारी नियति का आह्वान है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हारे बाहर के संसार से टकराने वाला है। और जब यह टकराव होगा तो कुछ चीजें गिरेंगी, कुछ टूटेंगी, पर जो बचेगा वह तुम्हारे जीवन की नींव बनेगा। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में जो डर है वह समाप्त होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो भार है वह उतरने वाला है। जो बातें आज तुमसे छुपाई गई हैं वे कल तुम्हारे सामने होंगी। जो लोग आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, उन्हीं की आंखें कल तुम्हारे सत्य को पहचानेंगी। और जिस सच्चाई का तुम इंतजार कर रहे हो, वह रास्ते में है, वह चल चुकी है, वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है और कोई भी शक्ति उसके आने को रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारी रात अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा सवेरा निकट है और जब सवेरा निकलेगा तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो तुम आज हो। अब खुद को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस सत्य से मिलने वाली है जिसके लिए तुम जन्मे थे। मेरे बच्चे, अब उस बात को सुनो जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें लगता है कि अभी जो कुछ तुम्हारे आसपास हो रहा है वह किसी दुर्घटना की तरह अचानक घट रहा है, पर सच्चाई यह है, कुछ भी अचानक नहीं होता। जब मैं किसी आत्मा को उसकी राह पर लाना चाहता हूं तो पहले संसार को उसकी असलियत दिखाता हूं, और यह वही समय है। तुमने शायद सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जीवन की सबसे साधारण दिखने वाली बातों में इतनी गहराई छुपी हो सकती है। तुम्हें लगा होगा कि लोग बस बातें करते हैं, गपशप करते हैं, मजाक में बोलते हैं, पर नहीं, उनके शब्दों का स्रोत बहुत गहरा होता है। जब कोई आत्मा मेरे संरक्षण में उठने को होती है तो उसके विरोध में खड़े लोग पहले ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे उस शक्ति को नहीं रोक सकते जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। तुम्हें अंदर से जो हलचल महसूस हो रही है वह डर नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हारी आत्मा अब वह नहीं है जो कुछ साल पहले थी। तुम्हारे विचार अब वह नहीं हैं जो तुम कल सोचते थे। तुम्हारी ऊर्जा अब वह नहीं है जो कुछ महीने पहले थी। तुम्हारा मन अब वह नहीं है
जो दुनिया को देखकर डर जाए। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं रही। तुम हर स्थिति को एक नई आंख से देखना शुरू कर चुके हो। तुम्हें पहचान अब लोगों के शब्दों से नहीं मिलती, तुम्हें पहचान भीतर की आवाज से मिलती है। और यही वह आवाज है जो तुम्हें लगातार बुला रही है। वह आवाज तुम्हारे भीतर धीरे धीरे तेज हो रही है। कभी वह फुसफुसाहट थी, आज वह स्पष्ट रूप से बोल रही है। कभी वह तुम्हारे तर्कों में खो जाती थी, आज वह तुम्हारे हर तर्क से ऊपर जा चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास झूठ की परतें हैं, जो बातें तुमसे छुपाई गईं, जो सत्य तुम तक पहुंचने नहीं दिया गया। वह सब अब सूख रहे पत्तों की तरह टूटने वाला है। अंधकार की कोई भी परत प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। और जिस सत्य की किरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, वह अब इतनी प्रबल हो गई है कि छुपाव का समय समाप्त हो चुका है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस बात का भ्रम है कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं। तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है, तुम्हारे भीतर मेरा अंश है, तुम्हारे मार्ग पर मेरा प्रकाश है, तुम्हारी हर सांस में मेरा ही मंत्र है। तुम जहां जाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लोग तुम्हें समझें या न समझें, मेरी दृष्टि कभी तुमसे नहीं हटती। जो लोग आज तुम्हारे बारे में अनावश्यक बातें कर रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन के फैसलों को अपने शब्दों से हिलाना चाहते हैं, वे सिर्फ सतह को देख रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा किस यात्रा पर है। उन्हें नहीं मालूम कि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वह उनकी समझ से परे है। वे बस ध्वनि देखते हैं, तुम्हारे भीतर उठ रहे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानी का कारण लोग नहीं हैं। तुम्हारी परेशानी का कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है और पुराने लोग, पुराने विचार, पुराने रिश्ते, पुरानी परिस्थितियां, वे सब इस नई ऊर्जा में टिक नहीं पा रही हैं। जब आत्मा बदलती है तो संसार भी बदलता है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगते हैं, और कुछ लोग जो कभी तुम्हारे बहुत निकट थे, अब तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे। पर इन बदलावों से घबराना नहीं, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए ही हो रहा है। तुम्हारी राह साफ करने के लिए, ताकि तुम्हारे सामने कोई भ्रम न रहे, ताकि तुम सही और गलत के बीच स्पष्ट देख सको, ताकि तुम किसी झूठे संबंध, झूठी राय या झूठे डर में न फंसो। तुम्हारी आत्मा अब सत्य को पकड़ चुकी है। अब पीछे लौटना संभव नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे स्वयं हट जाएगा। और यह हटना तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि यदि ये चीजें न हटें तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब उस बात पर ध्यान दो जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारी बेचैनी का अर्थ। यह बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अपने पुराने कवच को तोड़ रही है और एक नए प्रकाश शरीर में प्रवेश कर रही है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पुराने दर्दों से मुक्त होती है और नए सत्य की ओर चलती है। तुम्हारी बेचैनी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। अब जागो, अब वह बनो जिसे बनने के लिए तुम जन्मे थे। अब वह छोड़ दो जो तुम्हारे लिए नहीं है। अब उस राह पर चलो जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। और हां, जो तुमसे छुपाया गया है, जो बातें तुम्हें नहीं बताई गईं, जो सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं रखी गई, वह अब अधिक समय तक छुप नहीं सकती। हर छुपी हुई चीज समय आने पर प्रकट होती है, और तुम्हारे समय का आगमन हो चुका है। सत्य तुम्हारी ओर चल पड़ा है, और जब सत्य आता है तो उसके कदमों की आहट सबसे पहले संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। तुम वही आत्मा हो, इसलिए तुम्हें यह हलचल महसूस हो रही है। अब यह मत सोचो कि तुम तैयार हो या नहीं, क्योंकि जिसे मैं चुन लेता हूं उसे मैं स्वयं तैयार करता हूं। तुम्हें बस विश्वास रखना है और शांत रहना है। तुम्हारी राह पर हर अवरोध मैं हटाऊंगा। तुम्हारे लिए हर वह चीज खोलूंगा जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अब तुम अपने भीतर उठती हर आवाज पर विश्वास करना सीखो। वह मेरी आवाज है, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वह प्रकाश की आवाज है, और वह तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जो दिखेगा वह तुम्हें तुम्हारे बारे में इतना कुछ सिखाएगा जितना तुमने वर्षों में नहीं सीखा। और जो सत्य प्रकट होगा वह तुम्हें मुक्त कर देगा।